आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सात्विक कर्मों में ही निवेश कीजिए। देखिए, यहाँ मैंने जो ही शब्द लिखा है ना, तो ही शब्द जब लिखता है ना तो उसका मतलब है कि एक विशेष जोर दिया जाता है कि इसमें ही आपने एक निवेश करना है। देखिए, निवेश शब्द से एक साधारण मनुष्य भली भांति परिचित, क्योंकि अक्सर हम सभी भाई बहन देखिए जब जब भौतिक जगत में अपने भविष्य को कुछ एक संवारना चाहते हैं, अक्सर देखिए ये धन के मद्देनजर ऐसे निवेश का शब्द का हम अक्सर ध्यान करते हैं। जबकि मेरा देखिए आज कोई उस धन से कोई मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं। वो तो अलग बात है कि देखिए चर्चा के दौरान कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, क्योंकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझाने के लिए कभी कभी हमें ये कुछ भौतिक उदाहरणों का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य का जो जीवन है वो भौतिकता से अधिक ग्रस्त है, भोगों से अधिक ग्रस्त है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य कल युग में देखिए अधिक से अधिक भोग विषयों में ही उसकी रुचि बनी रहती है। ऐसी स्थिति में फिर वो सत्संग करता नहीं, सत्संग करता नहीं तो उसको शास्त्रों का जो एक सैद्धांतिक बातों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसको अपने मिले हुए जीवन का अवसर का लाभ उठाने में कोई एक प्रेरणा नहीं मिलती। इसीलिए तो देखिए हम प्रतिदिन इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर भगवान, आत्मा, ये दोनों देखिए चेतन तत्व, जब हम प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इन्हीं तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जैसा कि जितने भी देखिए शास्त्र हैं, वेद, फिर वहाँ से वेदों से ही देखिए उपनिषद निकले, पुराण लिखे गए, गीता, या जितने भी देखिए धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों में भी देखिए इन तीन तत्वों की ही चर्चा होती है। इन तीन तत्वों पर ही हमारी भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन चर्चाएं होती हैं। अब तक हमने देखिए 870-75 के आसपास जो वीडियो तैयार किए हैं, वो भी घूम फिर के देखिए इन तीन तत्वों के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो अलग बात है कि देखिए हम परमात्मा की प्रेरणा से जो आपके हमारे व्यवहार में या संसार में जैसी जैसी क्रियाएं या गतिविधियां या परिस्थितियां जन्म लेती रहती हैं, या जैसे जैसे एक साधारण मनुष्य का स्वभाव बदलता जाता है, उसकी दिनचर्या में एक परिवर्तन आता जा रहा है, फिर उन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए उन सभी बातों को हम देखिए सैद्धांतिक बातों से जोड़कर हम अपने जितने भी विषय रखते हैं, फिर उन विषयों के ऊपर जो हम चर्चा को उन सैद्धांतिक बातों से जोड़कर ही एक दिशा देते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। क्योंकि देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, 84 लाख प्रकार की जोनियों में एकमात्र मनुष्य जोनि का ही महत्व है। क्योंकि मनुष्य जोनि को कर्म करने की स्वतंत्रता है। हम अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, हम बुरे कर्म भी कर सकते हैं, जबकि शास्त्रों में तो देखिए विधि विधान द्वारा एक विहित कर्मों की एक चर्चा आती है कि ये कर्म मनुष्य को अपने जीवन में करने चाहिए। इन विहित कर्मों को जब हम करते हैं तो फिर हमें भी भविष्य में देखिए सुख मिलते हैं। इन्हीं कर्मों को ही देखिए सात्विक कर्म कहा जाता है। और एक दूसरा है निषेध कर्म। निषेध का मतलब देखिए हम सभी भाई बहन जानते हैं, हम सभी भाई बहन कभी ना कभी कोई अपना स्कूटर, कार चलाते हैं, तो सड़कों पे भी देखिए जगह जगह ऐसे बोर्ड लगे होते हैं जिन पे एक लिखा होता है कि यहाँ जाना मना है, इससे अधिक गति से आपने गाड़ी नहीं चलानी, जिन जिन बातों की मना की गई है। देखिए शास्त्रों में भी निषेध का अर्थ यही है ना, ये नहीं करना, वो क्या है, पाप कर्म है, तामसी कर्म है। उन कर्मों से हमें बचना है, परहेज करना है। अन्यथा क्या, देखिए उन कर्मों द्वारा क्योंकि अन्य जीवों को पीड़ा होती है,
देखिए इस भौतिक प्रकृति में हम आप कोई अकेले तो है नहीं, हम सभी एक समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं। एक मनुष्य द्वारा जो जो कर्म किए जाते हैं उनका अन्य मनुष्यों पे भी देखिए प्रभाव पड़ता है। और भौतिक प्रकृति में तो देखिए कोई केवल मनुष्य मनुष्य तो है ही नहीं, कितने ही देखिए पशु देखने को मिलते हैं, कितने ही पक्षी हैं, कितने ही कीट पतंग हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और कितने ही देखिए प्रकार की ये वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए ये पेड़ पौधों को, वनस्पति को ये जोड़ने नहीं समझता, क्योंकि देखिए ये एक ही स्थान पे रहते हैं ना। और अन्य देखिए अब चींटी तो चल रही है, मच्छर उड़ रहा है, कीट पतंगे उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, चल फिर रहे हैं, पशु पक्षी के इन सभी के देखिए जीवों में एक हलचल सी दिखती है, क्रिया सी दिखती है। तो अक्सर एक साधारण मनुष्य है उन्हीं को ही एक जोनिया मानता है, क्योंकि पेड़ों में तो देखिए कोई हलचल हमें दिखती नहीं है, एक स्थान पे है तो एक स्थान पे ही वो बंधे रहते। जबकि शास्त्रों में देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जोनियां तो मनुष्य से नीचे की कही गई, जिनमें ये पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। देखिए आपको मैं एक साधारण सा एक सूत्र देता हूँ, जहाँ जहाँ भी आप कोई वृद्धि देखते हो ना, तो वो चेतन तत्व के कारण ही होती है। उस चेतन तत्व का नाम ही, उस शक्ति का नाम ही आत्मा है। और आत्मा के साथ देखिए एक परमात्मा की ब्रह्म शक्ति कहो, परमात्मा रूप में कहो, भगवान कहो, किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो कि आत्मा के साथ सदा ही परमात्मा की एक शक्ति बनी रहती। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए भगवान, परमात्मा और ये ब्रह्म, ये तीनों के एक अलग अलग भेद बताए गए। हमने भी इन पर देखिए कभी एक वीडियो बनाई थी, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन आज हमारा विषय क्या है कि हमें देखिए सात्विक कर्मों में ही निवेश करना चाहिए। ये मैं इसलिए जोर देकर कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ही शब्द लगाया। ही का मतलब देखिए थोड़ा जोर देकर होता है कि इधर उधर हम भटके नहीं, उसी स्थान विशेष पर या उसी कार्य विशेष में ही हम अपना समय लगाएं, अपना धन लगाएं। देखिए अक्सर मनुष्य निवेश को धन से जोड़ता है, समय से नहीं जोड़ता, अपनी आयु से नहीं जोड़ता, केवल धन से ही जोड़ता है। क्योंकि कलयुग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य धन से ही अधिक प्रभावित है। सभी मनुष्य चाहते हैं कि देखिए अधिक से अधिक धन उनके घर में आए, क्योंकि धन से हम अधिक से अधिक सुख सुविधा स्वाद भरे व्यंजन खरीद सकते हैं, सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर हम अपने स्थूल शरीर को एक आरामदायक स्थिति में लाने के लिए हम इन भौतिक पदार्थों का अधिक से अधिक संग करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, और उसके लिए देखिए धन चाहिए। और धन अधिक से अधिक आए, इसी के लिए ही अक्सर मनुष्य देखिए ये निवेश करता है। अक्सर देखिए बड़े बड़े शहरों में तो ऐसे ऐसे आपको विज्ञापन भी मिलेंगे कि वो आपको निवेश करने की एक सलाह देते हैं और सलाह देने के भी पैसे लेते हैं। देखिए मुझे आज की जो सात्विक कर्मों में ही निवेश कीजिए की प्रेरणा देखिए मेरे कोई दो मित्रों के बीच में चल रही चर्चा से मुझे मिली। एक मित्र दूसरे को कह रहा था कि आजकल देखिए शेयर मार्केट में थोड़ा एक वृद्धि हो रही है, तो उस शेयर में पैसा लगाया जाए तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा। यानी कि निवेश किया जाए, पैसा लगाने का मतलब क्या है कि भविष्य में हमें उस लगाए गए पैसे से देखिए अधिक लाभ हो। और लाभ का तो मैंने बता ही दिया कि लाभ हम क्यों चाहते हैं। घूम फिर के देखिए एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते, जबकि आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर की तो एक निश्चित आयु है, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष। यानी इस स्थूल शरीर की मृत्यु एक निश्चित घटना है, जो कि एक समय विशेष में देखिए जैसे जैसे हम आयु लेके आते हैं, क्योंकि हम देखिए सभी भाई बहन जन्म के साथ ही एक प्रारब्ध लेकर आते हैं, भाग्य लेके आते हैं। भाग्य में क्या है? जाति, आयु और भोग। देखिए जाति तो जन्म से निश्चित हो जाती है, हम मनुष्य योनि में तो मरते दम तक ही मनुष्य रहते हैं।
फिर आती है आयु। आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से होता है। हम सांसें लेकर आते हैं, आयु लेकर नहीं आते। और सांसें यदि हम तेज गति से चलाते हैं, जब हम देखिए राजसी विषय भोगों में लिप्त अधिक रहते हैं, तामसिक गतिविधियों में अधिक लिप्त रहते हैं, तो आपके हमारी देखिए सांस तेज चलती है। ये जो आज उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, या और भी कई प्रकार के जो रोग आप और हम देख रहे हैं, उससे हमारी आपकी सांसें तेज गति से भागती। दिन में जब देखिए एक साधारण मनुष्य भाग दौड़ हफड़ा दफड़ी करता रहता है, तो उसमें उसकी सांस तेज गति से चलती है। और जब सांसें निश्चित है वो तेज गति से चलेगी, तो फिर आपको हमें जितने भी देखिए परमात्मा की प्रकृति की व्यवस्था से जो आयु मिली है, उसमें थोड़ी कटौती हो जाती है, कम हो जाती है। और तीसरा है हम भोग। देखिए भोग में सुख और दुख आ जाते हैं। अब ये जो सुख और दुख है, इसका अभिप्राय क्या है? अक्सर कभी कभी देखिए आपने जीवन में देखा होगा कि हम देखिए 100 रुपये का एक मेहनत करते हैं, लेकिन हमें देखिए लाभ 100 रुपये नहीं आता, लाभ हमें 10 रुपये ही आता है। अब वो जो 90 रुपये का जो एक नुकसान कहो, वो किस में जाता है? वो भूतकाल में जो हमने देखिए पाप कर्म किया था, उसका दुख रूपी में वो एक एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह कभी कभी देखिए कोई आदमी 500 रुपये की मेहनत करता है, अब उसको लाभ हो गया 5,000 का, तब ऐसी स्थिति में वो जो 4,500 का जो अतिरिक्त लाभ हुआ ना, वो भूतकाल की जो मनुष्य जोनी में उसने जो एक पुण्य कर्म किए थे, उसका अब फल मिला। क्योंकि किए गए कर्म एक बीज है, बीज से देखिए पौधा बनने में, वृक्ष बनने में, वृक्ष में तो देखिए फल लगते हैं, और फल को ही देखिए सुख और दुख आप समझ सकते हो, और बीज को एक कर्म समझ सकते हो। इन सभी क्रियाओं को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि हम ये जो अपने जीवन में देखते हैं ना, कोई फुटपाथ पे किसी का जन्म हुआ है, किसी का राजा महाराजा के यहाँ, तो ये जो भेदभाव आप देखते हो ना, ये किए गए कर्मों का ही फल होता है। और दूसरी बात है, हमें मनुष्य योनि में नए कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है। अब इस स्वतंत्रता का यदि हम सदुपयोग करते हैं, तो आपका हमारा जीवन एक अच्छी दिशा में जाता है। अच्छी दिशा क्या है? देखिए जब हम परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते हैं, तो वो कहाँ जाती है? परमात्मा की ओर। और परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है, जबकि ये जो माया है, भौतिक प्रकृति है, ये तो देखिए 3 गुणों पे ही चलती है। ये 3 गुण क्या है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है। ये जो आपका हमारा जो शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का, ये भी तामसिक कहा जाता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने तो इस स्थूल शरीर को, यानी कि मनुष्य के स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी। रथ की संज्ञा देकर इसकी महत्ता बताई है कि मनुष्य जीवन पाकर हमें इस मिले हुए स्थूल शरीर के महत्व को समझना चाहिए। इसका सदुपयोग करते हुए हमें परमात्मा प्राप्ति का एक साधन बनाना चाहिए। यदि हम देखिए मिले हुए जीवन का या मिले हुए इस स्थूल शरीर का दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग क्या है? देखिए जब हम विषय भोगों में ही अधिक लिप्त रहते हैं, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही हम धन खर्चते हैं, समय लगाते हैं और अपना मिला हुआ जीवन लगाते हैं। देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकताओं से इनकार कभी नहीं किया गया। देखिए चाहे कोई साधक है, चाहे कोई एक साधारण मनुष्य है, चाहे कोई महापुरुष है, हम सभी के देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकताएं होती है। हमें दाल रोटी का सेवन तो देखिए करना ही होता है, हमें भी दाल रोटी चाहिए, आपको भी चाहिए। लेकिन जब हम भोग प्रेरित इच्छाएं बना लेते हैं, जिनकी कि आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर को कोई जरूरत नहीं होती, जिनके बिना आपका हमारा काम चल जाता है, लेकिन जब हम अपने विषय भोगों की एक मर्यादा से अधिक इच्छाएं बना लेते हैं, तो फिर आपका हमारे धन भी, समय भी फिर उसी दिशा की ओर ही चलने लगता है। अब यदि हमें देखिए अपना तन ढकने के लिए 2, 4, 5 जोड़ी वस्त्र चाहिए, और यदि मनुष्य देखिए 50 जोड़ी, 100 जोड़ी, 200 जोड़ी
अपनी अलमारियों में सजा कर रखता है और दिन में 4-4 5-5 बार कपड़े बदलता है, तो इसमें आपका हमारा कोई देखिए एक आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। क्योंकि देखिए आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में देखिए 5 भोग विषय रहते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां रहती हैं, 5 कर्मेंद्रियां रहती हैं और एक मन और बुद्धि रहते हैं। यदि आपका हमारा देखिए मन और बुद्धि इन विषय भोगों की गलियों में ही एक असत्य रहता है, तो फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन परमात्मा की ओर, जो कि आपको हमें देखिए साधना करने के लिए मिला है, यदि हम साधना ही आरंभ नहीं करते तो फिर आपके हमारे जीवन का कोई एक आध्यात्मिक उन्नति का एक बीज कहो, उसका आरंभ ही नहीं होता। देखिए जब हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई प्रयास ही नहीं करते, केवल भौतिक भोगों के लिए ही हम दिन भर प्रयास करते हैं। देखिए अक्सर आपके हमारे सबके घरों में देखिए हम अक्सर बच्चों को 2.5-3 साल का होता है तो हम कहाँ डालते हैं, उसको प्ले स्कूल में भेज देते हैं, फिर नर्सरी कक्षा, तो लगभग देखिए 12वीं कक्षा तक वो तकरीबन अपने जीवन के 16-17 वर्ष उस पढ़ाई में लगाता है। उसका उद्देश्य क्या होता है कि उसको भौतिक लाभ मिले, उसको उसके बाद की जो कॉलेज की शिक्षा है और बड़े बड़े संस्थानों में जो वो कोर्स करता है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि उसको अच्छा व्यवसाय चलाने में उसकी बुद्धि विकसित हो या उसको एक अच्छी नौकरी मिले। इन सब के पीछे क्या लक्ष्य होता है कि धन मिले, धन के पीछे किसी क्या लक्ष्य होता है कि हमें ये जो 5 भौतिक जो विषय हैं उनकी हमें अधिक से अधिक प्राप्ति हो। इसी के लिए तो देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 प्रकार के ही गुण बताए गए ना, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में ही रजोगुण को कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण को कहा गया है। और इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैंने विशुद्ध सत्वगुण, जो कि आत्मा के लिए और परमात्मा के लिए कहा जाता है, उस सत्वगुण से 10 गुना और अच्छा बताया। और इसको देखिए मैंने एक सूत्र रूप में, एक संख्या रूप में मैंने एक सूत्र बनाया। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000 अंकों से। देखिए इसकी प्रेरणा मुझे लगभग 17-18 वर्ष पहले मिली थी, जिन दिनों में देखिए 1000 का नोट भी प्रचलन में था। और ये जो 1 का सिक्का, 10 का सिक्का और 100 का नोट तो देखिए आज भी है। आजकल देखिए 1000 का नोट नहीं है तो आप उसको 2000 का नोट समझने के लिए आप समझ सकते हैं। यानी कि हमें आपको अपने मिले हुए जीवन में अधिक लाभ कहाँ है। देखिए 1 के सिक्के में तो लाभ नहीं है, 10 के सिक्के में भी लाभ नहीं है, और 100 के में नोट में देखिए 1 और 10 की तुलना में तो बहुत अधिक लाभ है, और 100 की तुलना में 1000 से जुड़ने में अधिक लाभ है। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा यानी कि भगवान से जुड़ना चाहिए। भगवान को ही देखिए सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद का अभिप्राय क्या है कि भगवान आनंद युक्त सत्ता है, जबकि हम सभी आत्माओं के लिए तो देखिए सत और चित्त कहा गया था। और चित्त का मतलब देखिए ज्ञान से होता है, ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। लेकिन आपका हमारा तो देखिए ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं का अभिप्राय ये नहीं है कि ज्ञान समाप्त हो गया, वो ढक गया। लेकिन जब हम सत्वगुण, विशुद्ध सत्वगुण का संग ही नहीं कर रहे, हम देखिए रजोगुण का संग अधिक करते हैं, और रजोगुण में ही तो देखिए ये 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। हालांकि देखिए शास्त्रों में कहीं भी रजोगुण से जुड़ने में किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। अब हम पहले समझ लेते हैं कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण में कर्मों का क्या भेद है। देखिए जब हम अपने सुख प्राप्ति के लिए अन्य जीवों को, अन्य मनुष्यों को पीड़ा नहीं देते, धर्मानुसार कर्म करते हैं, धर्म की मर्यादा में ही धन कमाते हैं, धर्म की मर्यादा में ही हम अपने विषय भोगों की इच्छाएं पालते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में वो राजसी कर्म गिना जाता है। यानी जिसमें हम अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं लेकिन अन्य जीवों को हम पीड़ा नहीं देते। अब
ये एक साधारण पुण्य कर्म माना जाता है, इसको राजसी कर्म गिना जाता है। दूसरी ओर जब मनुष्य विषय भोगों की प्राप्ति के लिए तमोगुण में गिर जाता है, तमोगुण में गिरने का अभिप्राय है कि मनुष्य निषेध कर्म करता है, अन्य जीवों के साथ झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनैतिकत कार्य करता है। निषेध कर्म का अभिप्राय है कि जिनका शास्त्रों में मना किया गया कि ये पाप कर्म है, इनको नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने मात्र से अन्य मनुष्यों को कहो, अन्य प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा होती है, दुख होता है। आज मनुष्य देखिए अपने जीविका के स्वाद के लिए पशु पक्षियों को वध करते हैं, तो ये देखिए एक निंदनीय एक अपराध है, जघन्य अपराध शास्त्रों में कहा गया। इसी तरह देखिए हम साधारण स्तर पर भी जब अन्य मनुष्यों को हम पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, तो वो सभी पाप कर्म श्रेणी में आते हैं। यानी कि जब मनुष्य देखिए विषय भोगों की प्राप्ति के लिए रजोगुण से नीचे तमोगुण में गिर जाता है, तो ये सभी पाप श्रेणी में कर्म आते हैं। इसी तरह जब मनुष्य देखिए रजोगुण से सत्वगुण की ओर जाता है, देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड बताए गए हैं, वो इसलिए कि मनुष्य रजोगुण से तमोगुण में नीचे नहीं गिरे और रजोगुण में रहता हुआ सत्वगुण का उसका आना जाना कुछ। सत्वगुण क्या है, देखिए रजोगुण से 10 गुना और अधिक अच्छा है। ये जितने भी देखिए परोपकार के कार्य जब हम सकाम भाव से करते हैं, हम पक्षियों को अन्न देते हैं, दाना देते हैं, कबूतरों को, जैसे आपने देखा होगा कि लोग एक दाना खिलाते हैं, इसी तरह देखिए हम कुत्तों को दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, गाय को विभिन्न प्रकार से देखिए अन्न देते हैं। तो ये सभी गतिविधियाँ देखिए जब हम अन्य जीवों को एक सुख देते हैं, तो ये परोपकार के कार्य गिने जाते हैं, ये सात्विक कर्म गिने जाते हैं। सात्विक कर्मों के पीछे भी आपका हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें इसके बदले सुख की प्राप्ति हो। लेकिन पहले हम देखिए निवेश करते हैं किसमें, सात्विक कर्मों में। पहले हम उनको सुख देते हैं, अपना समय भी लगाते हैं, अपना धन भी लगाते हैं, अपने जीवन का कुछ एक आयु भी उस पर लगाते हैं। इसी तरह जब हम देखिए निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, भंडारे करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार से वस्त्र की सहायता देते हैं, उनकी शिक्षा का प्रबंध करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ सेवाएं देते हैं, और इसी तरह के देखिए कुछ कर्म धर्म के प्रचार के लिए किए जाते हैं। हम सत्संग में अपना कुछ धन लगाते हैं, हम धार्मिक पुस्तकें छपवाने में अपना धन लगाते हैं, या विभिन्न प्रकार से देखिए हम सेवा भाव से परोपकार के कार्य करते हैं। ये सभी देखिए सात्विक पुण्य कर्म होते हैं, और सात्विक पुण्य कर्म में जब हमें सकामता बनी रहती है, उसके बदले में हमें भी सुख मिले, तो ये एक प्रकार का देखिए निवेश है। इसीलिए तो मैंने देखिए आज की चर्चा का नाम क्या रखा है कि सात्विक कर्मों में ही निवेश कीजिए। यानी कि ऐसा करने मात्र से मनुष्य देखिए तमोगुण में गिरने से बच जाता है, क्योंकि मनुष्य जोनी तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में देखिए जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तो उसका संचित कर्मों का एक कर्माशय तैयार हो चुका होता है। देखिए जब हम जन्म लेते हैं, जन्म और मृत्यु के दौरान जो आपके हमारे जीवन में कितने ही नए कर्म होते हैं, उन नए कर्मों से देखिए कुछ का तो हम भोग इसी जीवन में भोग लेते हैं, लेकिन क्योंकि सभी कर्मों का तो फल हाथों हाथ नहीं आता। जैसे आप देखोगे ना, खेत में भी जो बीज बोया जाता है, किसी की फसल 1 हफ्ते में तैयार होती है, किसी की 1 महीने में, किसी की 3 महीने में, किसी की 1 साल में, कोई फसल तो देखिए 5-5, 10-10 वर्षों में तैयार होती है। तो इन सभी स्थितियों से हमें अपने कर्मों से जोड़ना है। इसी तरह आपके हमारे कर्म भी ऐसे कि किए गए कर्मों का फल इसी जीवन में आ ही नहीं पाता, उनको पकड़ने में देखिए वर्षों लग जाते हैं, और आपके हमारा स्थूल शरीर की तो एक निश्चित आयु। तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे किए गए कर्मों का जो एक सुख दुख रूपी जो भी फल है, देखिए हम पुण्य कर्म करते हैं तो उनके सुख रूपी फल आने निश्चित है, और भविष्य में जब हमें देखिए सुख रूपी फल मिलते हैं, सुख रूपी फलों का तो हम त्याग कर सकते हैं, बांट सकते हैं, चाहे परिवार के सदस्यों में, चाहे गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, या अन्य सामाजिक
जीवों में हम बांट सकते हैं, लेकिन दुख रूपी फलों को हम बांट नहीं सकते। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को दे नहीं सकते, अपने मित्रों को भी नहीं दे सकते, किसी को भी हम देखिए दुख रूपी फलों को हम दे नहीं सकते। वो तो हमें स्वयं को ही भोगने पड़ते हैं। ये जो मनुष्य से जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियाँ हैं, इनमें तो देखिए तभी जाना पड़ता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य के मरने के बाद फिर अगला जन्म मनुष्य योनि का नहीं मिलता, फिर नीचे की योनियों में क्रमशः जाना पड़ता है। देखिए, यदि अनुपात 60-40 का है, पाप कर्म 60% है, पुण्य कर्म 40% है, तो फिर वो तुल्यता तो नहीं हुई ना। ये जो बीच में जो 20% का जो अंतर है, ये तो फिर नीचे की जोनियों में, पक्षी जोनी में, पशु जोनी में, ये क्रमशः जाना पड़ता है। फिर वहाँ उतने समय विशेष में जो हम दुख भोगते हैं, वो दुख घट घट के जब 60 से 55 रह जाते हैं, 50 रह जाते हैं, 45 रह जाते हैं, 42 रह जाते हैं, जैसे ही वो 40 पे आते हैं तो फिर वो बराबर की स्थिति बन जाती है। वो अब पुण्य कर्म और पाप कर्म बराबर की स्थिति में आ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हमें आपको मिल जाती है। यानी तामसी कर्मों को आप पाप कर्म समझ सकते हो, राजसी और सात्विक कर्मों को आप पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म और पाप कर्मों के ये एक अनुपात के ऊपर ही देखिए मनुष्य को मरने के बाद की एक स्थितियों का जन्म एक मिलता है। देखिए, एक हमने चर्चा की थी लगभग 2 वर्ष पहले, मनुष्य की मरने के बाद का अगला जन्म, जो कि लगभग 3 घंटे की देखिए वीडियो है। उस पर हमने बहुत ही विस्तार से इन सभी बातों पर एक विस्तार से समझाया था। देखिए, आपको हमें तो देखिए वर्तमान समय मिला हुआ है मनुष्य योनि, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। लाभ क्या है कि हमें सर्वप्रथम देखिए पाप कर्मों से बचना होगा। ये बचना तभी संभव होगा जब आपके हमारी देखिए सात्विक दिनचर्या होगी। सात्विक दिनचर्या का अभिप्राय है कि एक साधारण मनुष्य को जो विषय भोगों के लिए जो जो रजोगुण में रहते हुए भागदौड़ करता रहता है ना, क्यों करता है? क्योंकि विषय भोगों उसको प्रिय है। ये हमें एक संतुलन में लानी होगी, मर्यादा में लानी होगी। ये रजोगुण देखिए मर्यादा में तभी आ पाता है जब ये सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को, उसकी लगाम, घोड़ों की लगाम को अपने हाथों में लेकर यही तो संदेश दिया। ये 5 घोड़े के आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, या 5 स्थूल शरीर के तत्व लगा लो, 5 ज्ञानेन्द्रियां समझ लो, 5 कर्मेंद्रियां समझ लो, 5 भोग्य विषय समझ लो। यानी ये 5 घोड़े उसी ओर ही इशारा करते हैं, और ये घोड़े देखिए उसी दिशा में जाते हैं। घोड़ों का जाने का अभिप्राय है कि ये देखिए तमोगुण में जाएंगे या रजोगुण में जाएंगे या सत्वगुण में जाएंगे। ये किस पे निर्भर करता है? चालक पे। और चालक के हाथ में क्या है? देखिए वो लगाम। भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ को अपने हाथों में लिया। जैसे देखिए हम कार चलाते हैं ना, कार में देखिए जैसे ही हम स्टीयरिंग को पकड़ते हैं, वही आप लगाम समझ लो। हम, हमारे जो टायर हैं वो उसी दिशा में जाते हैं ना जहाँ हमने उस स्टीयरिंग के द्वारा हम ले जाते हैं। हमें जिस दिशा में जिस मंजिल को पहुंचना होता है, हम वहीं ले जाते हैं। इसी तरह देखिए जब आपकी हमारी बुद्धि सात्विक होती है, क्योंकि आपके हमारे मन की देखिए 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। जब सात्विक बुद्धि होती है तो ये हमें एक विवेक शक्ति जगाती है। विवेक शक्ति जगने पे ही हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आता है। यदि हम देखिए अपनी विवेक शक्ति जगाते ही नहीं है, अपनी सात्विक बुद्धि को राजसी बना लेते हैं, ये राजसी बुद्धि तो फिर देखिए संसार में ही हमें उलझाती है। भले ही देखिए हमारा जीवन धर्म के लगाम से एक नियंत्रण में रहता है, लेकिन उसमें हमारा कोई एक लाभ हो नहीं पाता। भले ही हम मनुष्य देखिए घाटे से बच जाते हैं। इसलिए तो देखिए मैं रजोगुण की स्थिति को 0 से जोड़ता हूँ और तमोगुण की स्थिति को माइनस से, घटा से। उसमें घाटा है ना, घाटा का मतलब क्या है कि जब हम पाप कर्म करेंगे तो फिर हमें उनके दुख रूपी फल भोगने पड़ेंगे, नीचे की जोनियों में जाना पड़ेगा। वो तो परमात्मा की एक विशेष दया भाव कृपा रहती है कि उन्होंने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है।
अब देखिए, आप कभी कभी देखोगे एक कुत्ता कार के नीचे सो रहा है, तो उसकी क्या स्थिति है? उसका देखिए, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, सोने का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, तो वो दुख में स्थिति है। लेकिन परमात्मा ने देखिए उनको क्रमशः अचेत रखकर उनके दुखों को कम किया है। लेकिन देखिए, वो दुखों को समाप्त तो नहीं कर सकते, अन्यथा देखिए परमात्मा पे एक पक्षपात का एक आरोप लग जाएगा। क्योंकि परमात्मा तो देखिए पक्षपात रहित स्थिति करते हैं, न्याय करते हैं, लेकिन न्याय के साथ साथ उनमें दया भाव रहती है। इन सभी बातों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभिप्राय कि हमें अपने मिले हुए जीवन के समय को देखिए इन सात्विक कार्यों में लगाना होगा। देखिए, जब हम परमात्मा के कार्यों में लगते हैं, परमात्मा के कार्यों में लगने का मतलब ही सात्विक कर्मों से होता है। और सात्विक कर्म देखिए जब हम सकाम भाव से करते हैं तो वो एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म माने जाते हैं। लेकिन उनसे भी अच्छे पुण्य कर्म क्या हैं? जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण का जब हमारा आपका लक्ष्य बन जाता है, ये निष्काम भाव से कर्म करने को ही गीता में कर्म योग का नाम दिया गया। फिर कर्म योग में देखिए स्थिति मजबूत बन जाने पे फिर हम ज्ञान योग में स्थित होते हैं। ज्ञान योग में स्थिति मजबूत होने के बाद फिर हम भक्ति योग में आ गए, क्योंकि भक्ति तो अपने आप में ही योग है। तो ये एक महायोग बन जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि आपके हमारे कारण शरीर में जो जैसे जैसे जो अज्ञानता के, भोग के, पुराने कई जन्मों के जो संस्कार होते हैं वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। वो धीरे धीरे कमजोर होते होते वो समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। क्योंकि आपका हमारे जो कर्मों की जो दिशा है वो कैसे चलती है? आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, उन संस्कारों से ही जैसे जैसे एक परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में आती हैं, तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि में वो फुरने उठते हैं। वो फिर उठे हुए फुरनों की एक ज्ञानेंद्रिया को हो, कर्मेंद्रिया को, वैसे वैसे कर्म होते हैं जब भोग होते हैं। किनके द्वारा? स्थूल शरीर की गोलकों द्वारा। देखिए, स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रिय हैं और कर्मेंद्रिय हैं उनको गोलक कहा जाता है, जबकि इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं वो तो देखिए सूक्ष्म शरीर में होते हैं, शक्ति तो वहीं से मिलती है। तो ये सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में देखिए, ये जो हम शेयरों में निवेश करते हैं, हम अधिक से अधिक प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं, जो और भी तरह के, देखिए आप सभी भाई बहन इन सभी बातों से परिचित हैं। हम सभी भाई बहनों को इन राजसी या तामसी गतिविधियों से ऊपर उठते हुए सात्विक कर्मों में ही निवेश करना चाहिए। और मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि है। और साधना तभी आरंभ होती है जब मनुष्य इन सात्विक कर्मों को भी देखिए निष्काम भाव से करता है। वो सर्वप्रथम अपने आप को कर्म योग में स्थित करता है। और ये तभी संभव हो पाता है जब आपके हमारी सात्विक दिनचर्या होती है। सात्विक दिनचर्या तभी बन पाती है जब हम ब्रह्म मुहूर्त का प्रतिदिन संग करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का संग तभी हो पाता है जब आपके हमारे मन में जिज्ञासा होती है। तब ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होने पे फिर मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है। रात को जल्दी सोने से उसका जो तमोगुण की जो स्थितियां हैं, मोहनात्मक है, वो उन स्थितियों से वो बच जाता है। देखिए, ये सभी बातें एक दूसरे से, जैसे कड़ियाँ होती हैं ना, वो सभी कड़ियाँ एक दूसरे से कुछ ऐसे जुड़ी हुई हैं कि इनको हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए, हम तो परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं, परमात्मा जैसे जैसे हमें उदाहरण देते हैं, जैसे जैसे हमें प्रेरणाएं मिलती हैं, हम अपने वीडियो की एक दिशा को बढ़ाते हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा को पाने का हमें लक्ष्य बनाना चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में आपको कुछ अंदर से प्रेरणा मिलती हो, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप
अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का ही नहीं, देखिए प्रकृति में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं पक्षियों का भी कल्याण हो। यानी कि कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में भी सुख शांति बनी रहे, परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या वीडियो संबंधित कोई बात समझ नहीं आई हो, आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।